चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीके यादव क्लासेस में। चलिए आज हम आप लोगों को जो है द्विघात समीकरण से रिलेटेड जो सवाल हैं, कुछ कठिन सवाल हैं, उनको बताने वाले हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या पहला है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है, एक नाव की स्थिर पानी में चाल। एक नाव है, एक नाव की स्थिर पानी में चाल, स्थिर पानी में चाल। आज हम आप लोगों को जो है नाव से संबंधित सवाल बताने वाले हैं। जो चाल संबंधी सवाल आते हैं, मान के जिनको लगाना होता है। एक नाव की स्थिर पानी में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह 15 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, यह 15 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में तथा 22 किलोमीटर, तथा 22 किलोमीटर, 22 किलोमीटर धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, 22 किलोमीटर धारा की दिशा में 5 घंटे में जा सकती है, 5 घंटे में जा सकती है, 5 घंटे में जा सकती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें धारा की चाल आपको ज्ञात करना। एक नाव की स्थिर पानी में चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी यदि पानी शांत जल है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह नाव चलती है। यह 15 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में तथा 22 किलोमीटर धारा की दिशा में 5 घंटे में, यानी 15 किलोमीटर धारा के विपरीत और 22 किलोमीटर धारा की दिशा में यदि चलती है तो कुल समय कितने लगते हैं? 5 घंटे। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। अब चलिए हम सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। हल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हल क्या है, मान लेते हैं धारा की चाल, मानते हैं, माना धारा की चाल, धारा की चाल बराबर, धारा की चाल आपको ज्ञात करना है x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा धारा की चाल मान लेते हैं। उसके बाद में यदि धारा की दिशा में चलती है, देखिए यह 15 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में तथा 22 किलोमीटर धारा की दिशा में 5 घंटे में जा सकती है। और इसका जो है शांत जल में जो चाल है, शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब धारा की चाल देखिए दिया गया है, शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल बराबर 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पहले हम लोग समीकरण बना लेते हैं, उसके बाद में सॉल्व करते हैं, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल कितना है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब देखिए धारा की दिशा में चाल, धारा की दिशा में चाल बराबर धारा की दिशा में चाल, यानी धारा की चाल और प्लस शांत जल में नाव की चाल, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तब लगा समय, लगा समय बराबर दूरी बटा चाल होता। अब हम लोग देखते हैं धारा की दिशा में कितना चलता है, तथा 22 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो लगा समय बराबर दूरी बटा चाल, 22 बटा x प्लस 8 घंटा, इतना टाइम लगेगा। उसके बाद में धारा की विपरीत चाल हम निकालते हैं। धारा के विपरीत, विपरीत नाव की चाल, नाव की चाल बराबर क्या चाल होगा? हम लोग जो है धारा की चाल को घटा देंगे, धारा की चाल से घटा देंगे किसको? शांत जल में जो है जब धारा के विपरीत नाव चलेगी तो धारा की दिशा क्या होगी? घट जाएगी। धारा के विपरीत जब चल रहा है तो धारा की दिशा क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो 8 माइनस
यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। लगा समय बराबर दूरी बटा चाल। कितना दूरी तय कर रहा है विपरीत दिशा में, 15 किलोमीटर, यानी 15 बटा यक्स 8 माइनस यक्स, 8 माइनस यक्स घंटा। ठीक है, अब देखेंगे कुल समय कितना लग रहा है। हम क्वेश्चन को मिटा दे रहे हैं, आप जाने रहिए कि आपको जो है धारा की चाल यानी यक्स निकालना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को मिटाते हैं और यहां ऊपर लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए अब कुल कितना समय लग रहा है, कुल समय कितना लग रहा है, 5 घंटा। कुल समय 5 घंटा। क्वेश्चन में हमने लिखा था कुल लगा समय बराबर 5 घंटा। कुल लगा समय बराबर 5 घंटा। अब चलिएगा देखिए कुल कैसे, यानी ये समय, ये वाला समय और प्लस ये वाला समय, टोटल कितना जोड़ के कितना आ रहा है, 5 घंटा। तो हम लोग लिखेंगे 22 बटा यक्स प्लस 8 और धन 15 बटा 8 माइनस यक्स बराबर 5 घंटे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये चीज आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो और नहीं तो मिटा देना है इसको। ठीक है, चलिएगा ध्यान दीजिएगा। अब इसका या तो इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तिरछा गुणा कर रहे हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 22 का 8 में गुणा कर दो। तो ऐसे पहले लिखेंगे 22 गुणा 8 माइनस यक्स प्लस 15 गुणे यक्स प्लस 8। उसके बाद में इन दोनों का गुणा कर देते हैं, यक्स प्लस 8 और गुणे 8 माइनस यक्स बराबर 5। ठीक है, अब गुणा कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 22 का 8 में गुणा कर दो, 8 गुना 16 के 6, 8 गुना 16 और 17। ठीक, माइनस 22 का एक्स में गुणा करेंगे, 22 एक्स हो गया, प्लस 15 एक्स और 15 8 120। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एकदम आराम से हम लोग सवाल को लगाते हैं। इतना मतलब लंबा सवाल नहीं है कि लगे ना। यक्स में 8 का गुणा करते हैं, 8 एक्स हो गया। यक्स में एक्स का गुणा करते हैं, माइनस यक्स स्क्वायर हो गया। 8 में 8 का गुणा करते हैं, प्लस 64। 8 में एक्स का गुणा करते हैं, माइनस 8 एक्स। ठीक है, 8 का एक्स में गुणा करते हैं, माइनस 8 एक्स बराबर 5। ठीक, अब हम लोग इसको जो है जोड़ते घटाते कैसे, 22 एक्स माइनस में 15 एक्स प्लस में तो घटेगा। 22 में से 15 घटा दे, 12 में से 5 के 7 यानी माइनस 7 एक्स। ठीक है, प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे, चूंकि ये दोनों प्लस में है तो 6 में 0 जोड़ेंगे 6 और 2 में 7 जोड़ेंगे 9। उसके बाद 1 में 1 जोड़ेंगे 2 बटा, ये देखिए 8 एक्स आपका प्लस में 8 एक्स माइनस में, ये दोनों कटेगा, माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 64 बराबर 5। 5 को 5 बटा 1 लिख सकते हो। फिर से आप तिरछा गुणा करें, इसका इसमें और इसका इसमें। तो इसका इसमें गुणा कर रहे हैं तो बराबर माइनस 5 एक्स स्क्वायर और प्लस 64 का 5 में गुणा करें तो 5 जोड़ के 20 के 0, 5 6 30 और 2 32 बराबर इसका 1 में गुणा होगा, मतलब माइनस 7 एक्स और प्लस 296। ठीक है, अब एक बार फिर से हमको बोर्ड जो है साफ करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा। इसके बाद जो हम आगे ऊपर लगा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिएगा, चलिए ध्यान दीजिएगा, माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर। उसके बाद में इस 7 एक्स को इधर ले आओ, प्लस 7 एक्स स्क्वायर, 7 एक्स है केवल 7 एक्स, और 320 को चाहे उधर ले जाओ, चाहे प्लस 320 और माइनस 296 बराबर 0। माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 7 एक्स। अब 320 में से 296 घटा दे, देखिए बड़ा है छोटा है, 10 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा 4। और उसके बाद में यहाँ हो गया आपका 11, 11 में से 9 गई 2 बराबर 0। अब यहाँ माइनस हम लोग कॉमन कर लेते हैं, इसको प्लस में कर लेते हैं। तो माइनस कॉमन कर लें तो 5 एक्स स्क्वायर प्लस में माइनस 7 एक्स हो गया और माइनस 24 बराबर 0। माइनस को उधर लेके जाते हैं, माइनस उधर जाके 0 हो जाएगा, माइनस 5 एक्स स्क्वायर
-7x और -24 बराबर 0। अब इसका हम फैक्टर करते हैं। मेन जो बिल्ला था वो ये मिल गया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये चीज हम यहां से मिटा दे रहे हैं। अब 24 पंचे 120 हो गया। 24 पंचे कितना होता है 120। 120 का ऐसे फैक्टर करिए कि घटाने में कितना आ जाए 7 आ जाए। अब 120 का जो है हम लोग गुणनखंड करते हैं, घटाने में कितना आना चाहिए 7। 2 और 60, यानी 60 में से 2 घटाएंगे तो 120 तो मिलेगा, 7 तो मिलेगा नहीं। फिर से 2 और उसके बाद में 30। अब 30 में से 4 घटाएंगे तब भी नहीं मिलेगा 7। अब 2 से करें 15, 2 दूनी 4 दूना 8 और 15 में से 8 घटा देंगे तो 7 निकलेगा, यानी 15 अट्ठे 120 और 15 में से 8 घटाएंगे 7। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 5x² माइनस, यहाँ आप लिख सकते हो 15 माइनस 8, बाहर x और -24 बराबर 0। 5x² माइनस 15x और माइनस माइनस प्लस 8x और -24 बराबर 0। अब यहाँ से आप कॉमन करेंगे और यहाँ से भी कॉमन करेंगे। यहाँ से देखिए 5x कॉमन है, 5x ले लेते हैं कॉमन, यहाँ बचा x माइनस 3। यहाँ प्लस 8 कॉमन लेते हैं, x माइनस 3 यहाँ भी बचता है इक्वल टू 0। x माइनस 3 दोनों जगह है तो आप x माइनस 3 को ले लेंगे कॉमन और 5x प्लस 8 बचता है इक्वल टू 0। हम लोग इसको इधर लेके जाएंगे, क्योंकि अगर इसको ले जाते हैं तो हम लोग का मान है माइनस में आएगा, तो वो मान्य नहीं है। यानी x माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी x बराबर 3। यानी जो धारा की चाल निकलेगा वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगा। 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बड़े आराम से आप सवाल को लगा सकते हो, बस केवल आपको ध्यान से जो है इसको समझना पड़ेगा। सो आपका ये सवाल जो है कंप्लीट है, यानी x इक्वल टू 3 किलोमीटर प्रति घंटा आया। धारा की चाल कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसको अभी आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आप जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको जो है टाइम टाइम पे जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको मिलता रहे। ठीक है, और आपको बहुत ज्यादा ढेर सारा भटकने की आवश्यकता नहीं है। यदि मान लीजिए आपका कोई क्वेश्चन फंस रहा है, कक्षा 10 का कोई क्वेश्चन फंस रहा है फिजिक्स या मैथ का, तो आप उसको जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं कि हमारे ये क्वेश्चन फंस रहा है, आप क्लियर करवा दीजिए, हम उसको आपको क्लियर करवा देंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है, दूसरा सवाल। इस तरह के सवाल लेके आए हैं, ये जो है बोर्ड के बेसिस से आप देखेंगे तो काफी महत्वपूर्ण सवाल है। दूसरा सवाल क्या है, एकदम आराम से आप एकदम रिलैक्स होके पढ़िए। यदि किसी यात्री गाड़ी की चाल दिया है, यदि किसी यात्री गाड़ी की चाल मतलब पैसेंजर है, पैसेंजर की चाल क्या दिया है, एक यात्री गाड़ी है उसकी चाल है, उसकी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। उसकी सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए। अभी जो हमारा बोर्ड जो है थोड़ा छोटा है, बड़ा बोर्ड बनवा रहे हैं, जब बन के आ जाएगा तो आपको मतलब एक क्वेश्चन डबल बार मिटा के नहीं लगाना पड़ेगा। से 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो वह 300 किलोमीटर की यात्रा के लिए, तो वह 300 किलोमीटर की यात्रा, कितना यात्रा कर रहा है 300 किलोमीटर, मतलब दूरी कितना है 300 किलोमीटर। 300 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे कम समय लेती है। 300 किलोमीटर यात्रा के लिए 2 घंटे, ये दो हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, सही कर देते हैं। 2 घंटे कम समय लेती है। गाड़ी स्पीड चलेगी, अगर उसके चाल को हम लोग बढ़ा दें तो समय कम लगेगा। ठीक है, के लिए 2 घंटे कम समय लेती है, तो उसकी सामान्य चाल, तो क्या निकालना आपको, गाड़ी की सामान्य चाल। तो सामान्य चाल क्या होगा,
सामान्य चाल क्या होगा। जैसे जो चीज पूछ रहा है हम लोग वही चीज मानेंगे, ठीक है। लास्ट में दिक्कत नहीं होता है, आप उल्टा पुल्टा मान लेंगे तो आपका सवाल जो है भी गड़बड़ हो जाएगा, आप समझ नहीं पाएंगे, खुद लगा के ही नहीं समझ पाएंगे। तो सामान्य चाल पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, पहले आप सामान्य चाल देखिए, आप क्वेश्चन को कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। एक यात्री गाड़ी है और यदि उसके सामान्य चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी जाए तो जो समय पहले लग रहा था उससे 2 घंटे कम लगेगा, ठीक है। तो हम लोग नोट करते हैं दिया क्या क्या, पहले मानते हैं। देखिए माना सामान्य चाल बराबर कितना, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। अगर इस चाल से चलेगी, यक्स किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगी तब लगा समय, ठीक है। सामान्य चाल से चलने पर, सामान्य चाल से चलने पर लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो कितना डिस्टेंस इसको तय करना, 300 किलोमीटर की दूरी, तो यानी 300 बटा यक्स क्या, घंटा, 300 बटा यक्स घंटा, ठीक है। अब चाल को जो है, जो गाड़ी है रेलगाड़ी है कोई भी गाड़ी हो, उसकी चाल को क्या किया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है। तो चूंकि आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही लगाना है, चूंकि सामान्य चाल से, चूंकि गाड़ी की चाल जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, चूंकि गाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होती है, बढ़ाई जाती है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई जाती है। तो तब चाल क्या हो जाएगा, तब चाल बराबर क्या हो जाएगा, यक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। लगा समय, इस रेट से जब इस चाल से चलेगी तब क्या समय लगेगा, लगा समय बराबर दूरी बटा चाल, यानी 300 बटा यक्स प्लस 5 घंटा, 300 बटा यक्स प्लस 5 घंटा। अब समय अंतराल कितना है, दोनों की समय में अंतर कितना है। देखिए ये समय जो है कम होगा और ये समय क्या होगा, ज्यादा। क्यों ज्यादा और कम होगा, क्योंकि यहाँ चाल कम है। यदि आप धीरे चलते हैं, साइकिल से चलते हैं, तो आपका जो है समय ज्यादा लगेगा। अगर वही दूरी आप मोटरसाइकिल से तय करते हैं तो आपको कम समय लगेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ चाल क्या है, कम है, यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गया, यानी यक्स प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब दोनों का अंतराल क्या है, क्वेश्चन में दिया है 2 घंटे कम समय लेती है। तो समय अंतराल कितना है, समय अंतराल है कितना, समय अंतराल है 2 घंटे, 2 घंटे। आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो, फिर ये चीज यहाँ से जो है आगे हम ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आपको निकालना क्या है, सामान्य चाल, यानी गाड़ी की सामान्य चाल निकालना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये चीज हम मिटा रहे हैं, मिटाना पड़ता है भैया, मिटाना पड़ता है। सोचिए मत कि बार बार कहीं मिटा रहा है, लगा के मिटा रहे ना। अब यहाँ पे नहीं आ रहा तो ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है। अब चलिए होगा क्या, समय अंतराल 2 घंटे है, यानी ज्यादा समय में से कम समय को निकाल दिया जाए तो अंतर कितना आना चाहिए, 2 घंटे। यानी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 300 बटा यक्स माइनस 300 बटा यक्स प्लस 5 इक्वल टू 2 घंटे, ठीक। अब तो ये मिटा दे रहे हैं, ठीक है, अब ये भी मिटा दे रहे हैं। अब हम लोग का इक्वेशन मिल गया, बस इसको सॉल्व कर देना है और गाड़ी की जो है सामान्य चाल को निकाल लेना है। अब यहाँ आप लोग देख रहे होंगे कि एक चीज ऊपर अंश में आप देखेंगे 300 क्या है, कॉमन है। तो 300 को हम लोग ले लेते हैं कॉमन, तो 300 को लेते हैं कॉमन। यहाँ बचेगा क्या, 1/x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 1/x प्लस 5 बचेगा, यहाँ 2, ठीक है, 2 तो है ही पहले से ही। 300 को चाहो तो आप इधर कर सकते हो, नहीं ऐसे सॉल्व करना चाहते हो ऐसे कर दीजिए। 300 इसको भी साथ में आप लेके चलिए, चुकी है, तिरछा गुणा कर दो, x प्लस 5 और माइनस x, ये वाला x, इन दोनों का गुणा करें तो x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 2। x प्लस में यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में कट गया, ठीक। अब हो गया 300 और यहाँ 5 बटा x स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, गुणा लगा दीजिए यहाँ पे और बराबर 2।
2 को 2/1 लिख सकते हो, तिरछा गुणा कर दीजिए। 2 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 2 पंचे 10x और बराबर 3 पचे 1500। ठीक है, यहाँ 2 आप कॉमन कर सकते हो, यही सही काट सकते थे, लेकिन यहाँ 2 आप कॉमन कर लो। x² प्लस 5x इक्वल टू यहाँ 2 गुणे 750 कर सकते हो। 750 गुना कितना होगा 1500। 2 से 2 को हम लोग क्या करते हैं, कट कर लेते हैं। अब चलिए यहाँ पे यही सवाल थोड़ा सा यहाँ लगा देते हैं, बहुत बड़ा नहीं बनेगा। x² प्लस 5x और ये 750 इधर खींच लो, माइनस में हो गया 750 इक्वल टू 0। अब 750 का ऐसे आपको फैक्टर करना है कि घटाने पे कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो देखें 30 गुणे 25, 30 गुणे 25 करेंगे तो 25 × 75 750 और 30 में से 25 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। कुछ सवाल तो एकदम आराम से जिनका फैक्टर हम लोग को करना ही नहीं पड़ता है आ जाता है, लेकिन कुछ सवाल होते हैं जिनका फैक्टर करना पड़ता है। ठीक है, करके देखना पड़ता है कि कितना कितना आएगा। ठीक, अब चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। x² प्लस, अब इसको लिख सकते हैं 30x माइनस 25x माइनस 750 बराबर 0। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, x है कॉमन, तो यहाँ बचेगा x प्लस 30 और माइनस यहाँ 25 कॉमन है तो यहाँ x प्लस 30 यहाँ भी बचेगा इक्वल टू 0। माइनस भी कॉमन है तो माइनस भी हमने ले लिया है। x प्लस 30 देखिए कॉमन है तो x प्लस 30 ले लेते हैं, बचा क्या x माइनस 25 बराबर 0। ये वाला पार्ट इधर लेके जाएंगे, चूंकि ये प्लस में है मान माइनस में निकलेगा, तो इसको उधर लेके जाते हैं। ये माइनस में, इसका मान प्लस में निकलेगा, हम लोग को प्लस वाला ही मान चाहिए। ठीक है, तो x माइनस 25 यानी x माइनस 25 बराबर 0, यानी x बराबर हो गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। जो पैसेंजर गाड़ी है बड़े स्लो मोशन में चल रही है, 25 किलोमीटर प्रति घंटा उसका आंसर आएगा। ठीक है, अब ये चाहो तो आप कॉपी कर सकते हो, लॉन्ग सवाल है, बड़ा सवाल है, बस आपको आवश्यकता है समझने की। सब समझ जाएंगे तो ये सवाल आपको छोटा लगने लगे, इसको आपको स्टेप बाय स्टेप लगाना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके समझ समझ के लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। चलिए भैया मिटा दे रहे हैं, फिजिक्स का चलेगा भैया, फिजिक्स का जो है आपका चलेगा। बस अब सोच रहे मैथ का थोड़ा एक चैप्टर कंप्लीट करवा दे, उसके बाद में इस मतलब आपका मंडे से फिजिक्स का ही चलेगा। मंडे से आपका फिजिक्स का पूरा सप्ताह फिजिक्स का ही क्लास चलेगा, कक्षा 9 और 10 का। और उसके बाद में बीच बीच में इंटर वालों का भी तैयारी करवाना है, तो उनका भी वीडियो चलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा पढ़िए लेकिन एकदम सॉलिड पढ़िए। ठीक है, थोड़ा सा ही पढ़िए, 2-4 क्वेश्चन पढ़िए, निरंतर पढ़िए, कंटिन्यू आप पढ़िए, लेकिन आप समझ के पढ़िए। ऐसा पढ़िए कि आपको दोबारा जो है उसको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े। बार बार आप मतलब बार बार आप कौन सा क्वेश्चन पढ़ते हैं जो आपके समझ नहीं आता, एक बार पढ़िए। आपको एक बार अगर समझ में नहीं आता है एक बार में, तो आप दोबारा वही वीडियो जो है फिर से देखिए, जरूर निश्चित ही आपको समझ में आ जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी 288 किलोमीटर की यात्रा, एक रेलगाड़ी, देखिए एक रेलगाड़ी 288 किलोमीटर की यात्रा सामान्य चाल से तय करती है। सामान्य चाल मतलब रोज वाली चाल से, रोज जैसे चलती थी वैसे ही चल रही है, सामान्य एकदम सिंपल सामान्य चाल से तय करती है। यदि गाड़ी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, बिल्कुल सेम सवाल है। यदि गाड़ी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो निश्चित है पहले से कम टाइम लगेगा। 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो यह यात्रा पूरी करने में 1 घंटा कम समय लेती है। तो यह यात्रा पूरी करने में
1 घंटा, 1 घंटा। पहले वाला सवाल है बिल्कुल सेम सवाल है, बस इसमें चेंज हो गया, क्या दूरी चेंज हो गया, स्पीड आपका जो भी आएगा चेंज ही आएगा। तो यह यात्रा पूरी करने में 1 घंटा कम समय लेती है, कम समय लेती है, कम समय लेती है, 1 घंटा कम समय लेती है। गाड़ी की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। गाड़ी की सामान्य चाल, सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। ज्ञात कर लो भैया, आराम से निकाल सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। चलिए हम लोग लगाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। कुल दूरी कितना है? 288 किलोमीटर। सामान्य चाल पूछ रहा है, मान लो, मानते हैं, माना गाड़ी की सामान्य चाल, सामान्य चाल बराबर यक्स किलोमीटर प्रति घंटा। चाल का मात्रक क्या है? किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड। तो यहाँ गाड़ी चल रही है तो उसका चाल क्या होगा? किलोमीटर प्रति घंटा होगा। अगर इस चाल से चले, कुल दूरी कितना है? कुल दूरी है 288 किलोमीटर। तो इस सामान्य चाल से तय करने में लगा समय, सामान्य चाल से तय करने में लगा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, 288 बटा यक्स क्या? घंटा, यक्स घंटा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग अब गाड़ी की चाल को बढ़ाते हैं। कितना बढ़ाते हैं? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। चूंकि गाड़ी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई जाती है, तब चाल क्या होगा? तब चाल होगा यक्स प्लस 4 किलोमीटर क्या? घंटा, ठीक है। एक्स प्लस 4 किलोमीटर प्रति घंटा। लगा समय, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यानी 288 बटा एक्स प्लस 4। समय अंतराल यहाँ लिख दे रहे हैं। समय में अंतर कितना है? समय अंतराल, ठीक है। समय अंतराल कितना है? 1 घंटा, 1 घंटा, ठीक है। समय अंतराल कितना है? 1 घंटा है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, एकदम धड़ाधड़ सॉल्व करिए, कुछ है नहीं इसमें। चलिए इतना तो आप समझ चुके होंगे। देखिए एक बार फिर से पढ़ दे रहे हैं। एक रेलगाड़ी 288 किलोमीटर की यात्रा सामान्य चाल से तय करती है। यदि गाड़ी की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो यह यात्रा पूरी करने में 1 घंटा कम समय लेती। गाड़ी की सामान्य चाल, आप जानते हैं चाल बढ़ाया जाएगा तो वही दूरी तय करने में कम समय लगेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इक्वेशन बनाते हैं और आराम से, बिल्कुल एकदम अच्छा सा सवाल है, इसको अच्छे से लगाते हैं, ठीक है। चलिए अब इक्वेशन क्या बनेगा? ज्यादा समय में से कम समय घटा दें तो कितना आएगा? 1 घंटा आएगा। यानी ज्यादा समय क्या है? 288 बटा यक्स है। कम समय क्या है? 288 बटा यक्स प्लस 4 है। अंतर कितना है? 1 घंटा है। अंतर कितना है? 1 घंटा है। अब चलिए भाई मिटाते हैं इसको। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसके बाद एक और क्लास है हमारा जस्ट बाद इसके। चलिए अब हम लोग 288 को क्या करते हैं? कॉमन ले लेते हैं। 288 को आप ले लो कॉमन। यहाँ बचा कितना? 1/x माइनस 1/x प्लस 4 इक्वल टू 1 बराबर 1, ठीक है। 288 सॉल्व करो, x प्लस 4 माइनस x, तिरछा गुणा करते हैं, x स्क्वायर प्लस 4x मतलब 4x बराबर 1। x दोनों भाई कट गए, ठीक है। अब तिरछा गुणा करते हैं। कैसे? तिरछा गुणा क्या करना? आपको सीधे सीधे गुणा करना है, यहाँ से तिरछा गुणा करना पड़ेगा। अब लिख सकते हो 4 का 288 में गुणा करो,
4 अठे 32 के 2, देखो 4 अठे 32 के 2, 4 अठे 32 और 3 35, 32 3 कितना 35 और 4 दुनाए 8 और 8 3 11 बटा यक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 1। फिर से ऐसे तिरछा गुणा करो 1 बाय 1 करके, तो यक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 1152, यक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1152 बराबर 0। 1152 का ऐसे फैक्टर करना कि घटाने पे 4 आ गए, फिर से गुणा कर दें। 4 अठे 32 के 2, 4 अठे 32 3 35, 4 1 4, 4 दुनाए 8 और 8 3 11। ठीक है, अब ये बन गया हम लोग का इक्वेशन। अब यहाँ देखिए हम लोग करते हैं 1152 का फैक्टर ऐसे करते हैं, कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं कि घटाने में कितना आ जाए 4 आ जाए। अगर यहाँ ऋण है तो घटा के लाओ, धन है तो जोड़ के लाओ। तो चलिए 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 साते 14, 2 छक्के 12, 2 से फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 अठे 16, फिर 2 से 2 कम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 साते 14, 2 दूनी 4। अभी तो अब की बार हो जाएगा 2 तिहाई 6 और 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 8, 2 16 दूनी 32 और 4 36, 32 गुड़े 36 गुड़े 32। ठीक है, तो 32 4 36 आराम से हो गया। कितने में टूटा 36 और 32 में, कितने में टूटा 36 और 32 में। ठीक है, चलिए अब टूट गया है तो और लगा दो, आगे लाइन खींच दे रहे हैं, बहुत भी कर रहे हैं, इधर का इधर लगाइए, उधर का उधर लगाइए। चलिए यक्स स्क्वायर कितने में टूटा था 36 और 32 में, 36 और 32 में टूटा था 1152। यहाँ यक्स ले लेते हैं कॉमन, तो यक्स प्लस 36 बचेगा, माइनस कॉमन लेते हैं 32, तो यक्स प्लस 36 यहाँ भी बचेगा बराबर 0। एक्स प्लस 36 दोनों लगाए, एक्स प्लस 36 ले लेते हैं, बचा क्या यक्स माइनस 32 बराबर 0। अब ये वाला पार्ट हम उठा के इधर लेके जाते हैं, यानी यक्स माइनस 32 बराबर 0, यानी यक्स इक्वल टू 32 किलोमीटर प्रति घंटा आया उस गाड़ी की चाल। किस गाड़ी की, जो सामान्य चाल से चल रही थी, उसका सामान्य चाल कितना है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका सवाल एकदम